और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं देवेंद्र बबली, सूत्रों के हवाले से खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने देवेंद्र बबली को टिकट देने से अपना पल्ला झाड़ लिया था और अब बीजेपी की टिकट की फिराक में है देवेंद्र बबली टोहाना से। सूत्रों के हवाले से यह खबर, कुमारी सैलजा के घर के चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने पहले ही टिकट दिलवाने से मना कर दिया और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी है, देवेंद्र बबली को लेकर के पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी में उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास किया और अब बीजेपी में आखिरी उम्मीद देवेंद्र बबली की, क्योंकि कांग्रेस पहले ही टिकट देने से मना कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान सामने आया था, दो टूक उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के जब सदस्य ही नहीं तो उनको टिकट देने पर कोई विचार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नहीं किया गया है। इस तरह की बातें सामने आने के बाद देवेंद्र बबली ने बीजेपी में संपर्क साधने का प्रयास किया। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि बीजेपी से टिकट की प्रयास कर रहे हैं देवेंद्र बबली और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं देवेंद्र बबली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोहाना से बीजेपी की टिकट की फिराक में है, अब टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं देवेंद्र बबली। ये तस्वीरें आप देखिए, पुरानी तस्वीरें जो सामने आई हैं, कांग्रेस नेताओं के चक्कर काटे पहले देवेंद्र बबली ने, कोई फायदा नहीं हुआ, टिकट का कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं से संपर्क साधने का प्रयास किया, क्योंकि सरकार में मंत्री रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अच्छे संबंध थे देवेंद्र बबली के। पहले बीजेपी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की काफी तारीफ करते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया था, कुमारी सैलजा को समर्थन किया था और उसके बाद कुमारी सैलजा के आवास की तस्वीरें देखिए। पिछले दिनों जब कुमारी सैलजा के आवास पर पहुंचे थे देवेंद्र बबली, तो उस दौरान ये उनकी तस्वीर सामने आई और हाथ लगी सिर्फ निराशा। अब बीजेपी में ये देखने वाली बात है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी टोहाना से, ये देखना होगा। टोहाना से बीजेपी की टिकट के लिए अब प्रयास कर रहे हैं देवेंद्र बबली। सूत्रों के हवाले से खबर, कुमारी सैलजा के आवास पर चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से मुलाकात का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्हें निराशा मिली है उससे बड़ा झटका लगा देवेंद्र बबली को कांग्रेस से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन उन्होंने किया, कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को समर्थन दिया और अब कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से जब मना किया तो एक बड़ा झटका देवेंद्र बबली के लिए से माना जा रहा था और अब ऐसे में बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र बबली। सूत्रों की माने तो बीजेपी में टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं देवेंद्र बबली और सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं देवेंद्र बबली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने देवेंद्र बबली को टिकट देने से पल्ला झाड़ा, कांग्रेस ने टिकट देने के लिए मना किया। टोहाना से बीजेपी की टिकट के फिराक में है अब देवेंद्र बबली। कुमारी सैलजा के घर के चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, हालांकि लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा को समर्थन दिया था इन्होंने। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से भी मुलाकात हुई, कोई फायदा नहीं हुआ, मायूसी हाथ लगी और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि देवेंद्र बबली अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टोहाना से विधायक चुने गए थे देवेंद्र बबली साल 2019 में, पहले कांग्रेस की टिकट का प्रयास किया 2019 में भी, जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो जेजेपी का दामन थामा और विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद थोड़ा जेजेपी में मंत्री पद न मिलने को लेकर के कुछ समय सहज रहे, लेकिन जैसे ही मंत्री पद मिला तो उसके बाद शांत हो गए और फिर देवेंद्र बबली ने अब जेजेपी से अलविदा कहने के बाद कांग्रेस में वो प्रयास कर रहे थे टिकट के, लेकिन कांग्रेस में मिली मायूसी और अब बीजेपी से उम्मीदें।